हाजिर अंग्रेज मुझे बताइए कि भाई क्या आपत्ति है? 1978 में दंगे होते हैं, वहां पर अनगिनत हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है और टायर के साथ जला दिया जाता है। वहां के जो निवासी हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे मंदिर थे लेकिन वहां हम रह नहीं पाते थे परिस्थितिवश, तो मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया। आज की तारीख में उसी इतिहास को वापस सहेजने की कोशिश हो रही है। तो हाजिर अंग्रेज आपको तो साथ होना चाहिए इस मामले में। देखिए आनंद भाई, आप इतिहास में जाएंगे तो जितने भी दंगे हुए देश में आजादी के बाद से और पहले में, हमेशा मुसलमान ही शिकार हुए और मुसलमान ही उसमें मारे गए। पहली बात तो मेरा इसका ही जवाब है। दूसरा, भारत मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मैं बताता हूँ। अभी भारत खोदो योजना चल रही है देश में, मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मैं बता रहा हूँ सर, मस्जिद के नीचे सारे जितने भी मंदिर हैं, मुझे 4 दंगे बताइए सर ऐसे। मेरठ का नोआखली से लेकर के देश भर में घूमिए, मेरठ मुजफ्फरनगर, नोआखली से लेकर के पूरे देश में घूमिए और उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां तक आइए। जो लोग मारे गए उनका धर्म शायद आपने खोजा हो, मुझे बताइए किस धर्म के कितने लोग थे? देखिए मैंने अनंत भाई आपको अपना पूरा आंकड़ा बता दिया आज तक। ये आंकड़े क्या? मेरठ में क्या हुआ था? अरे ये आंकड़े क्या उत्तर का प्रस्तुत कर रहे हैं चैनल में बैठ के भाई? मुसलमान मारे गए और आपसे ये पूछ रहे हैं कि 4 दंगे बता दो तो बता नहीं पा रहे। इतनी बेशर्मी हो रही है। अरे क्या इतने बड़े चैनल पर बैठकर झूठ बोल रही है। अपनी बातें वो करें। हाजिर बताइए महाराज जी, सुन नहीं पाए उन दंगों के नाम बताइए जरा कि किस किस दंगे में आपने मरने वाले लोगों को धर्म के आधार पर गिना था? देखिए आनंद भाई, मैंने बता दिया। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए। दोहरा जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने भी दोहरा दीजिए सर। मोहन भागवत जी ने बताया कि हमारे दर्शकों के लिए एक बार दोहरा दीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति कर अपने आप को हीरो बनना चाहते हैं और सभी हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं। इनको इनसे दूर होना चाहिए। दूसरी बात, आपके साथ मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वहां पर 45 साल से बता रहे कि जो मंदिर मिला संभल में वो वैसा का वैसा ही मिला, किसी ने उस पर कब्जा नहीं किया, किसी ने किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं करी, तो कि वहां के लोगों ने सारी चीजें बताई। लोगों ने बताया कि बहुत यहाँ पर हम बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं किसी तरीके। अरे बता तो दिया, क्या तुम्हारे कान में दे दूं? क्या 4 दंगे कान में? 4 दंगे दे दूं? क्या बकवास कर रहा है ये बदतमीज? क्या बकवास कर रहा है? महाराज जी मैं आ रहा हूँ, बात पूरी करें। हाजिर अंग्रेज, विनोद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। विनोद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, अपनी बात आप रखिएगा। 10 सेकंड आखिरी आपके पास। हाजिर अंग्रेज अपनी बात आप रखने के बाद बाकी मेहमानों के पास। पूरे देश में खोदो अपनी जिहादी मानसिकता के बात है। पूज्य संतों के बारे में इस तरह से बोलते हैं क्या? अपनी संस्कृति मत बखेरिए। नहीं सर, विनोद जी एक सेकंड सर, आपस में उलझेंगे तो सर किसी की बात नहीं जा पाएगी। प्रेम शुक्ला जी, हम सीधे आता हूं आपके पास सर। ये एक और नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि भाई देश के अंदर दंगे होते हैं तो जानबूझकर जो लोग इस्लाम को मानते हैं उनको शिकार बनाया जाता है, और आज की सरकार भी वही कर रही है। देखिए, आज तक इस देश के पहले दंगे से लेकर पिछले दंगे तक ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ जो दंगा एक संप्रदाय विशेष, मजहब विशेष के लोगों ने ना किया हो। इस देश में पहला दंगा जो है वो केरल में हुआ, वो मुस्लिम समाज ने शुरू किया। भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला दंगा 1964 जमशेदपुर मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। भागलपुर का दंगा मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। मुंबई का दंगा मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया। गोधरा में ट्रेन को जलाया मुस्लिम समुदाय ने जलाया। मुजफ्फरनगर दंगा मुस्लिम समुदाय ने किया। दिल्ली दंगा मुस्लिम समुदाय ने किया। क्यों किया भाई शुरू? और तमाम दंगों की रिपोर्ट आप पढ़िए, सारे दंगों की रिपोर्ट बताती है कि दंगों की शुरुआत जो है ये करते हैं और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। और 1990 के बाद तो जितने दंगे हुए हैं उसमें आईएसआई के फुटप्रिंट है बाकायदा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से अभी यहां पर संभल में जो बारूद, जो गोलियां बरामद हुई वो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोलियां हैं जी। तो इसका क्या कारण है? इनके कनेक्शन पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं यह भी बता दें। मुंबई में बम कांड होता तो पाकिस्तान से आरडीएक्स क्यों आता है? जितने भी आपने आतंकी हमले देखे हैं जी, वो चाहे आतंकी हमला मुंबई का हो, 26/11 का हो, अहमदाबाद में हुआ ब्लास्ट हो। प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ दंगों पर सीमित नहीं रहते सर, हम लोग वापस संभल पर आ जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का कल का जो बयान था सर उस पर भी आ जाते हैं, जहां योगी जी ने कहा कि भाई सनातन सुरक्षित है तो देश, पूरा राष्ट्र सुरक्षित है। निश्चित तौर पर इस देश की आत्मा, जैसे भी आपके पास कल के पीठाधीश्वर आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी भी थे, उन्होंने भी यही बात की भाई सनातन की संस्थापना का स्थल
भगवान राम भगवान कृष्ण के अवतार स्थली भारत है और प्रभु राम ही जो है भारत के आदर्श पुरुष हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं क्या कि मक्का और मदीना में सऊदी अरब से इस्लाम खत्म हो जाएगा? ये कहेंगे तो इनको स्वीकार होगा क्या अभी हाजी रंगरेज जी को या अन्य मुस्लिम भाइयों को कि मक्का मदीना से इस्लाम समाप्त हो जाए? कोई किस कहती है कि जेरूसलम कोई भी धर्म क्यों समाप्त हो जाए सर? हर किसी को आजादी होनी चाहिए अपने धर्म के मुताबिक रहने की। इसीलिए मैं कह रहा हूं सनातन, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सनातन जो है भारत की आत्मा है, यही तो कह रहे हैं हम। जी ठीक है, मैं विनोद जी आपके पास में हूं, उसके बारे में छोटा सा रिएक्शन। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, अपनी बात आप रखिए। आ रहा हूं रंगरेज साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। रंगरेज जी मैं आ रहा हूं। देखिए 2000 मुझे लगता है 2014 के बाद से ही सनातन खतरे में है। उसके बाद उसके पहले तो सनातन को तो कुछ नहीं खतरा था, सब सनातन तो यहाँ पूरा एकदम जोर पे था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ये डरा के माहौल अपना सत्ता पाना चाहती कि सनातन खतरे में है भैया। तो इसके मतलब आप नाकाम हो रहे हैं, आपकी सरकार बेकार है। जब आपके होते हुए दंगे हो रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए अनुराग जी, छोटा सा प्रश्न मेरा है। से कारतूस अनुराग जी छोटा सा प्रश्न मेरा है सर, छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि किसी भी एक शहर के अंदर, मैं संभल का उदाहरण लेता हूं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहां पर हिंदुओं को काटा जाता है एक फैक्ट्री के अंदर और टायर डालकर के उनके शवों में आग लगा दी जाती है। ज्यादातर लोग जो वहां लगभग 38% की आबादी होती थी, कालांतर में वो 10% आबादी रहेगी, बाकी लोग वहां से पलायन कर गए। मंदिर दशकों से वहां पर बंद है। तो संभल वासी अगर ये दावा करें कि भाई वहां पर हिंदू खतरे में है, तो ये सही दलील है कि गलत दलील है? अनुराग जी अरे सुन तो लो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आपने सवाल पूछ लिया था, मुझे बोलने तो दीजिए ना। मैंने कहा 2014 के बाद से इस देश में सनातन खतरे में क्यों आ गया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कह रही सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है। बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में हो गया, इनकी सरकार है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान से कारतूस आ गया संभल में, कैसे आ गया? बॉर्डर फोर्स इनकी क्या कर रही है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? भाई जो बॉर्डर पे है सरकार क्या कर रही है आपकी? लेकिन पाकिस्तान से कारतूस आ गया, उड़ के तो नहीं आया है ना। इसके मतलब आपकी सरकार फेल है। आप सनातन का सम्मान नहीं कर पा रहे, देश का सम्मान नहीं कर पा रहे, संविधान का सम्मान नहीं कर पा रहे, लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पा रहे, जनता का सम्मान नहीं कर पा रहे और आस्था का सम्मान नहीं कर पा रहे। तो आपकी सरकार, ये मान लीजिए कि आपकी सरकार एक बात की अनुराग जी मैं दाद दूंगा सर, प्रवक्ता बहुत बेहतर है, सवालों को डॉज करना बड़ा बखूबी आता है सर आपको। लेकिन मैं उसी सवाल पर वापस लौट रहा हूं सर, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैं चाहूंगा विनोद बंसल जी का रिएक्शन लेना उसी चीज पर।